महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो सुजय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो सुश्री वृंदावन बास। बोलिए राधा रानी की जय, बोले बरसाने बारी की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रमण भगवान की जय, बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय, बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय, बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय, बोलिए श्री यमुना मैया की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मात पिता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिल अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन श्री यशोदा नंदन श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। कल कल निरादिनी सुजनरदह आह्लादिनी महारानी भागीरथी के किनारे कुशासनासीन अनशन व्रत परायण परीक्षित जी का आज हम प्रथम दिवस प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आज इस अनुष्ठान का प्रथम दिवस प्रथम सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। विश्व में महामारी का संकट काल है,
लेकिन हम फिर भी बिहारी जी के चरणों में बैठ करके भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में भय व्याप्त है और भय से अगर अभय मिल सकती है तो वो केवल और केवल प्रभु की कथा भागवत है। स्वयं भागवत जी प्रमाण है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, सब काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं। इस समय कब कहां किसको कैसे कोरोना लग जाए किसी को पता नहीं। कोरोना से कम पीड़ा है, लेकिन कोरोना के भय से बहुत ज्यादा पीड़ा है। और भय से अगर मुक्ति मिल सकती है तो वो केवल और केवल भागवत है, जो मृत्यु के भय से भी मुक्त करा सकती है। उसी शस्त्र को हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने जितने भी, अन्यत्र की तो नहीं कह सकते, लेकिन वृंदावन में हमने कभी किसी को आयोजक नहीं बनने दिया। हमारे बिहारी जी रहते हैं, कोई 1 लाख दे या 50 लाख दे, यहां आयोजक ब्रज में दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, ये था कि आयोजक बिहारी जी थे, मुख्य यजमान किसी को बना देते थे, लेकिन अब की बार आयोजक भी वही हैं और मुख्य यजमान भी वही हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण। यजमान पूजन करे, ये नियम है, भागवत का पूजन करे, लेकिन यहां यजमान डर के मारे आ नहीं सकता। और बिहारी जी को कोई भय है नहीं, क्योंकि बिहारी जी तो अभयदान देने वाले हैं। इसीलिए हमने सबसे समर्थवान श्री ठाकुर जी को यजमान के रूप में यहां पर रखा है। अब जिनका प्रेम ठाकुर जी से है वो सहयोग करेंगे। भगवान को भी सहायता भक्तों की पड़ती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा प्रभु समर्थ है। भगवान समर्थ होते भी आवश्यकता तो पड़ती है। एक बार आवश्यकता पड़ी, भगवान श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार थे, केवट की भी आवश्यकता पड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी बभ बूढ़त काड़े, जो सुमिरे गिरि में रोसिलाकन होत अजा खुरबारे धेवाड़े। तुलसी जहि के पग पंकज सो प्रगटी तटनी जो हरे अगगाड़े, सो प्रभुया सरिता तरबे को मांगत नाव करारे हैं ठाड़े। जिन भगवान श्री राम का नाम लेकर के अनेका अनेक भव सागर रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं, और वो श्री राम छोटी सी नदी जो उनके ही चरणों से प्रकट हुई है, उसको पार करने के लिए केवट के सामने निहोरा कर रहे, भैया केवट हमें गंगा पार करा दे। कहने का भाव यही है। ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि कथा प्रारंभ करनी भागवत की,
लेकिन जो लोग इस कथा को फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वो लोग अगर चाहें तो कथा को शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को श्रवण कराएं, अपने सगे संबंधियों को कथा को श्रवण कराएं। यूट्यूब पे ये कथा बता रहे हैं कि हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन एक बात बताएं, हमेशा सुनने का फल उतना नहीं मिलेगा जितना आज का मिलेगा। आज की मेरी भावना जो है मैं आज प्रकट कर रहा हूं, कल हो सकता है मेरी भी कहने वाले की भी भावना बदल जाए, सुनने वाले की भी भावना बदल जाए। और एक बात तो कल हमारे स्वयं आचार्य जी ने बताई थी कि इस समय जो उत्सव होता है, बिहारी जी का जन्मोत्सव भी है, कल परसों का 2 दिन का रखा है। तो इस समय 33 करोड़ देवता भी यहां आ रहे हैं। 33 करोड़ देवता के बारे में वैसे कथा प्रारंभ करने से पहले 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। और ये बात सत्य, अगर 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम करने लग जाए केवल नाम मात्र से ही, तो 7 दिन तो क्या 7 महीना तो नाम में ही प्रणाम में ही निकल जाएगा। फिर कथा कहां से होगी? आइए एक दोहा के माध्यम से, एक मंत्र के माध्यम से सबको प्रणाम करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले सबको एक मंत्र में ही स्मरण कर लिया कि देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर पद निचर कृपा करो अवसर कि बिरंचि नारायण शंकरेभ्यो सचीपति स्कंद विनायकेभ्यो लक्ष्मी भवानी कुलदेवताभ्यो नमोस्तु दिग्पालन नवग्रहेभ्य सिय राममय सब जग जानी। 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 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 गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सोमन भवानी के नंदन। शंकर सोवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। 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 कृपा सिंधु मानस सब लायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए
मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। यहाँ सभी की वंदना करने के उपरांत और बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत जी की कथा हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय व्यास जी और सभी ब्राह्मणों सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सबने दर्शन दिए हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम ही ब्राह्मणों से विशेष आशीर्वाद चाहेंगे। आज हमारी वाणी पवित्र हो गई। 6 महीने में ऐसा लग रहा था मानो हम गूंगे हो गए हैं। देखो, एक बात है, जिसको जिसकी आदत होती है ना, वो उसके बिना नहीं रह सकता। हमारी सरकार सबकी आदत की जरूरत थी, लेकिन हमारी आदत को सरकार ने नहीं देखा। हमारे संगीत वाले कैसे जी रहे हैं, क्योंकि कला थी। कला का कोई महत्व नहीं। वक्ताओं की वाणी का कोई किसी पर फर्क नहीं है। फर्क था दारू का, जिसके ठेके खोल दिए गए, क्योंकि वो आदत है उनको। भैया, हमको भी आदत थी। 6 महीने में ऐसे लग रहा था मानो अब तो मौनी बाबा ही बन जाएंगे। पानी में भरी हुई है भागवत, क्योंकि जीवन है कथा मात्र ही का जीवन है। जीविका चलाने के लिए बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसको किया जा सकता है। जीविका कई व्यवसायों से चलाई जा सकती है, लेकिन जिसका जीवन हो, जीवन बिना भागवत के नहीं चल सकता है। हमारा जीवन कथा है। जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं। जीवन में सूत्र बनाया, और कोई कह दे कि हमने किसी से आज तक मांगा, आज तक किसी के ऋणी नहीं हुए। कि मांगो मत मर जाइए, अपने तन के काज। मांगना नहीं है। बिहारी जी के चरणों में रहते हैं, और बिहारी जी ने सामर्थ्य दी है, जिसको हमने मुख्य यजमान बनाया है। शरण पड़े की लाज रखने वाले हैं हम। तो भाई 25 साल से उन्हीं की शरण में बिता रहे हैं। और अगर उनकी कृपा नहीं होती, अगर उनका प्रेम नहीं होता, तो कहते हैं कि बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणम एकम न तिष्ठति। भगवान कृष्ण की कृपा नहीं हो, वो वृंदावन में एक क्षण भी व्यक्ति नहीं ठहर सकता। आप बताइए, हमको तो 25 साल अपने श्री धाम में निवास दिया है। बहुत बड़ी कृपा है। आज उसी कृपा का पालन करते हुए हम अपनी वाणी से उन्हीं बांके बिहारी जी की विशद चर्चा को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। कथा का समय 11 से 1 बजे का रखा है। आज प्रथम दिवस था, कुछ विलंब भी हुआ और आगे भी हो सकती है। कल से ठीक 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे तक कथा चला करेगी। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। भागवत जी की कथा
प्रारंभ करने से पहले भागवत के महात्म की गाथा है। 6 अध्याय हैं जिसमें ये कथा भागवत के अध्याय नहीं है, ये कथा के अध्याय जो है पद्म पुराण के हैं। इसमें भगवान की कथा का महत्व बताया गया है। भागवत की कथा क्या है, भागवत की कथा हमें कैसे श्रवण करना चाहिए और भागवत की कथा हमें कब श्रवण करना चाहिए, भागवत की कथा हमें किससे सुनना चाहिए और भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, हमें भागवत से मिलेगा क्या। क्यों आजकल हर चीज में तो व्यापार है, बिना फायदा के तो हम कुछ करना चाहेंगे नहीं है? घाटे की सौदा कोई नहीं करता, तो सुनने से फायदा क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। कथा सुनना, कथा बोलना, कथा का स्मरण करना सबको मिल देने वाली है। आइए एक छोटी सी भगवान की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में कथा के प्रथम श्लोक की व्याख्या करेंगे। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, 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 रसीली मद भरी अखियां, रसीली मद भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। कटीली भौं अदावा की, कटीली भौदावा की, सुधर सोरत मुरलिया की, सुंदर सूरत मुरलिया की, कटीली भौं अदावा की, कटीली हटीली भौदावा की, सोगरत सोरत मधुर बतिया, सुहर सोरद मधुर बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया, लटक गर्दन की मन बसिया, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे
आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरा हन जानो प्रेम की, मेरा हन जानो प्रेम की, सामरिया चित चोर। मेरा हन जानो प्रेम की, सामरिया चित चोर। मेरा न जानो प्रेम की सांवरिया चित चोर। तो ऐसा संगीत मुझे मेरा मन हो जाए विभोर। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरा हो हृदय विभोर बड़े आख्यान रस धारा। मेरा हो प्रेम विभोर बड़े आख्यान रस धारा। केशव कलिमल हरण नाम, केशव कलिमल हरण नाम, केशव कलिमल हरण नाम, मिल जाए सहारा। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय श्री राम। राधे। श्री व्यास जी पद्म पुराण में भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण किया है। भगवान का नाम कौन सा है? सच्चिदानंद। सुनने में एक लगता है, लेकिन इस नाम में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। भगवान का नाम कैसा है? सत्य। सत्य कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ध्यान रखना, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप और भगवान का धाम ये नित्य शाश्वत है। सब कुछ नष्ट हो सकता है, भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं हो सकता। सब कुछ नष्ट हो सकता है, भगवान का धाम कभी नष्ट नहीं हो सकता। सब कुछ नष्ट हो सकता है, भगवान का स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता। सब कुछ नष्ट हो सकता है, भगवान की लीला नष्ट नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि भगवान सत है कि सत कहिए जो बिन सही नाही। सत उसी को कहते हैं जिसका विनाश नहीं है, जो अविनाशी है। तो भगवान सत स्वरूप है। दूसरा शब्द है चित। चित माने होता है प्रकाश। हम सबको प्रकाश की आवश्यकता है। दिन में सूर्य के प्रकाश की, रात्रि में चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं। भौतिकता में हमें लाइट, ट्यूबलाइट, रोशनी तो लेनी पड़ेगी। हम बिना रोशनी के नहीं रह सकते। लेकिन भगवान को किसी सूर्य प्रकाश की ज्योति की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके तो रोमे रोमे में करोड़ों सूर्यों का वास है। चैतन्य भी है। सत कहिए जो बिन सही नाही, चित कहिए जो सब घट माही। चित वही है जो सब जगह जिसका व्याप। घट घट में जो करहे आनंदा, बाको नाम सच्चिदानंद। जो प्रत्येक शरीरधारी को आनंद प्रदान करने वाला, जल में मछली को आनंद देता है, आकाश में पक्षियों को आनंदित करता है, पृथ्वी पर मानवों को आनंद करता है। आनंद आनंद की लहर है जहां भैया। आनंद स्वरूप भगवान का है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है महाराज, ऐसे सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, ये करते क्या है? सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। लोग बात कहते हैं, दो बात तो हमारे समझ में आती हैं। भगवान विश्व को उत्पन्न करते हैं क्योंकि जन्म से पहले हम कैसे जन्म लेते हैं वो भगवान की देन है। और भगवान मारते भी हैं क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी मृत्यु हो जाती है तो भगवान मारने वाले भी हैं। लेकिन भगवान सबको जीविका, जीवन देते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। सबकी रक्षा भगवान करते, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। ये बात हमारे गले नहीं उतरती, उतरेगी भी नहीं। किसी ने पूछा तो उसने कहा, क्यों, तुमको क्या लगता है? कि साहब हमको तो ये लगता है जब 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तब कहीं से धन आता है और तब कहीं से हम पैसा लाते हैं, अन्न लाते हैं, भोजन लाते हैं, तब कहीं पाते हैं। हमें तो भगवान की कृपा कहीं नजर नहीं आती। चलो भैया, खाने के लिए केवल मनुष्य कमाता है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, और 1 किलो 2 किलो खाता है। लेकिन ये बहुत सारे पशु पक्षी जो 1-1, 2-2 हाथी 2-2 कुंटल 2.5 कुंटल खाता है, वो कभी मेहनत करने के लिए जाता है क्या? वो तो नौकरी नहीं करता। क्या भगवान उसको भोजन नहीं देते हैं? कि सूकर कूकर श्वान श्रका, कितने सारे जीव हैं। अरे कमाता तो केवल मनुष्य है, लेकिन खाते सब है। केवल खाने के लिए कमा रहे हो तो छोड़ दो चिंता। जब दांत नहीं तब दूध दियो। अरे अब तू कमाने खाने लायक हो गया। जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे मुंह में तो दांत भी नहीं थे, तब तुझे उसी परमात्मा ने दूध दिया है ना। जब तक बालक का जन्म नहीं, दूध की कोई व्यवस्था नहीं।
और जन्म हुआ, मां के स्तनों में दूध प्रकट हो गया। और जब तक तेरे दांत नहीं थे, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए दूध दे दिया, नहीं, जब तक दांत नहीं थे दूध चल रहा है, और दांत आना प्रारंभ, दूध खत्म। अब बेटा तू खा, क्योंकि खाने लायक हो गया। अब बताइए, तुम्हारा भरण पोषण मां ने किया था, तुम्हारे जन्म से पूर्व तो व्यवस्था थी नहीं, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही उस क्षीर सागर में शयन करने वाले ने दूध भेज दिया तुम्हारे लिए, ले बेटा पी। लोग कहते हैं कि क्या क्षीर सागर, क्या दूध का भी सागर होता है? अरे भलोन मानुस, अगर सागर नहीं होता तो इतनी सारी व्यवस्था दूध की कैसे करता? कोई एक आध टंकी का काम थोड़ा ही है। अरबों खरबों जीव संख्या है, प्रत्येक को दूध की प्राप्ति कराता है, वो केवल और केवल ईश्वर ही कर सकता है। और बताएं, हम जो तुम रोज खाना खा रहे हो, अरे मेहनत तभी तक तुम कर रहे हो, तभी तक तुम्हारी नौकरी हो रही थी जब तक प्रभु की कृपा थी। जिस दिन प्रभु की कृपा नहीं होगी ना, उस दिन ये हाथ चलना साथ छोड़ देते। हाथ नहीं चलते, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। एक बात बताएं, मालिक भी निकाल देता है, अब जाओ आप घर अपने। ईश्वर की कृपा है, तब तक सब सही था। आहा। बेटे, उस ईश्वर की लात बहुत खतरनाक है ना? किसी और की क्यों कहें, हम भी उसी लाइन में लगे हुए थे, सोच रहे थे ये बात अच्छी साल गुजर जाएगी है? कभी जीवन में इतने नारियल नहीं मिले थे हमको। आज भी नारियल देख देख के रोना आता है। हे प्रभु, तूने इसलिए दिलाए थे ये नारियल है? और सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों ने दिए हैं, मैं उनकी पीड़ा को जानता हूं, क्योंकि भागवत तो मैं करता हूं, लेकिन मेरी भागवत अनुष्ठान की विधि से होती है। एक बार नारियल दे दिया, करने वाला कहीं भी जाए, लेकिन कराने वाला, उसके लिए बंधन कर दिया जाएगा। तुमको किसी के यहाँ सूतक में नहीं जाना है, तुमको किसी के यहाँ खाना नहीं खाना है, जब तक तुम्हारी कथा नहीं हो जाए, तब तक तुम शमशान भूमि में नहीं जा सकते। अब वो बेचारा बंधन में पड़ा हुआ है। ली तो 15 दिन पहले व्यवस्था थी नारियल की, लेकिन आज 5 महीने हो चुके। गुरुजी क्या करें, ऐसी ऐसी घटना है, नहीं जा सकते बेटा, का नारियल रखा है तुम्हारा। अगर तुम कहो तो हम जमुना जी में प्रभावित करते, नहीं हो सकता, बहुत कष्ट होता है। किसी चीज का अनुष्ठान मत लो, अनुष्ठान में संकट हैं जो हुए। ये भगवान की कुछ अच्छी कृपा थी, हमको भी सुधारने की डंडा था। बेटे, ज्यादा ध्यान इधर मत दे नारियलों की तरफ, हमारी तरफ देखता रहे। और जैसे ही नारियल अलमारी से हटाए, और देखो बिना नारियल के कथा हो रही है, बोल वृंदावन बिहारी लाल कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव। अरे हमारे बनाए हुए मुहूर्त शुद्ध नहीं है, हमारे किए हुए दिन निश्चित नहीं हो सकता। कि तदेव लगनम, वही लगन शुद्ध है, वही दिन शुद्ध है, वही नक्षत्र शुद्ध है, जिस समय भगवान का स्मरण हो जाए, है ना? जिन कथाओं में संगीत वाले नियुक्त थे वो आज भी रो रहे। महाराज क्या हुआ उस कथा का? बेटा अब तो जा, जने कब होंगी, कैंसल, रिजर्वेशन तक हो गई। भगवान की कृपा नहीं थी, लेकिन हाँ आज फिर हम कहेंगे ये भगवान की कृपा थी। बेटे बाहर क्यों जा रहा है? तू मुझे जजमान बना ले और यही वृंदावन में कथा कह। और आज देखो, आज ऐसा लग रहा है मानो सारी संपत्ति, सारी निधि
सारा वैभव आज हमारे ही पास है ना? क्योंकि आज हम श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठ करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? और भगवान तो करते ही हैं कि तापत्रय विनाशाय। 3 तापों से अगर बचना चाहते हो तो आपको केवल और केवल करना क्या है कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तापों से आप अपने को सुरक्षित करना चाहते हो तो करना क्या है कि श्री कृष्णाय वयम नमः। हमें कुछ नहीं करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना है। आप वहीं बैठे बैठे अपने घर में बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान श्री बिहारी जी का ध्यान करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बिहारी कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बिहारी जी कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बिहारी कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बिहारी कृपा करो। कृपा करो, हाँ कृपा करो। कृपा करो, हाँ कृपा करो। कृपा करो, हाँ दया करो। कृपा करो, हाँ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, बिहारी जी दया करो मेरे। पूर्ण हो सब काम, बिहारी जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बिहारी जी कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बिहारी जी कृपा करो।
श्री राम बिहारी जी दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम बिहारी जी दया करो। बोलो कृष्ण कृष्ण श्री राम बिहारी जी दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम बिहारी जी दया करो। संत की संगत देना, विप्र संत की संगत देना, विप्र संत की संगत देना, विप्र संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत 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 देना। बना लो घनश्याम बिहारी जी दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम बिहारी जी दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम बिहारी जी दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम बिहारी जी दया करो। जला दो मेरे मन में ज्योत जला दो। मेरे मन में ज्योति जगा दो। मेरे मन में ज्योत जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा 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 दो। पहुँचा दो निज धाम दयालो दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम बिहारी जी कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम बिहारी जी कृपा करो। कृपा करो हाँ कृपा करो। कृपा करो हाँ कृपा करो। कृपा करो हाँ दया करो। कृपा करो हाँ दया करो। मुझे अपो अपना लो मेरे श्याम दयालो दया करो। मुझे अब अपना लो मेरे श्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भगवान कृष्ण का नाम क्यों लिया? क्योंकि और जितने अवतार हैं ना, वो सब कोई अंश अवतार है, कोई अंशांश अवतार है, कोई आवेश अवतार है, कोई आवेशात्मक अवतार है। लेकिन एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतारों की कथाएं वो तो चांस कला पुंसा भगवान की कला के अवतार। भगवान कृष्ण परिपूर्णतम है,
पूर्ण नहीं, परिपूर्णतम है। कि आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरं सर्वदेव नमस्कार्य केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरी हुई जल की बूंद नदी नाले के संयोग को प्राप्त करके सागर में ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार कंकड़ पत्थर सीकरी जित देखो तित तो। भगवान कृष्ण किसी के रूप में आप पूजा करो, वृक्ष को प्रणाम करो, पहुंचना भगवान के लिए है। तो इसलिए व्यास जी ने स्वयं भगवान कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया है। अच्छा देखो, कृष्ण की अब हो रही है चर्चा, तो क्यों न करिए। कृष्ण का नाम लेने से एक विशेषता भी है। लोग बाग किसी को माने न माने, लेकिन नवग्रह की पीड़ा को जरूर मानते हैं, है ना। कितनी भी कुंडली बढ़िया हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, तो ब्राह्मण को 50 रुपए मिलेंगे देखने के। और जैसे ही किसी ग्रह का नाम लिया कि राहु केतु शनि तीनों खराब है, पर पंडित जी की व्यवस्था बन सकती है। तो व्यास जी यहां 9 ग्रह को तो छोड़ दिया, 10वें ग्रह की चर्चा करते। 10वां ग्रह कौन है पता है? 9 ग्रह तो ऐसे जिनका जाप करो शांत हो जाते हैं, लेकिन 10वां ग्रह बहुत खतरनाक है। वो है कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, वो कृष्ण ग्रह है। इसलिए 10वें ग्रह की कथा को श्रेष्ठ माना गया। ये 10वें ग्रह की कथा आज 4 सुन रहे हैं, कल 40 सुनेंगे, रोज बढ़ता जाएगा रोज। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की है, क्योंकि भागवत जी के प्रधान वक्ता है। भागवत जी कोई सरल नहीं है, भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जी की प्राप्ति सुखदेव जी के द्वारा ही हुई है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी परीक्षित की तो मुक्ति 7 दिन में हो गई थी, लेकिन अब क्यों नहीं विमान आता है? तो कारण दोनों है। ना तो श्रोता परीक्षित जी जैसा दूसरा आज तक हुआ, और ना वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा हुआ। सुखदेव जी के विषय में कहते हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम, जिनका जन्म हुआ और जन्म के उपरांत जो संस्कार, नाल छेदन संस्कार इत्यादि होते हैं, अनुपेत, उनका भी परित्याग कर दिया। नाल छेदन संस्कार भी सुखदेव जी का नहीं हुआ, जन्म हुआ और प्रव्रजेत, वन की तरफ प्रस्थान। ऐसा कोई वीतराग संत हो सकता है? यानी जिसका नाल छेदन संस्कार भी नहीं, और प्रव्रजेत, वन की यात्रा के लिए चल दिए। व्यास जी ने देखा ये क्या, पीछे पीछे व्यास जी, क्योंकि 12 वर्ष के प्रकट हुए थे जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ था। अवस्था 12 वर्ष के बालक जैसी थी, तो 12 वर्ष का बालक चल सकता है। पीछे व्यास जी 80 वर्ष की आयु के पुत्र, वो भी ऐसे नहीं, विरह कातरा आजुहाव, विरह में कातर होकर के पुत्र मोह में। कौन व्यास जी?
जिन्होंने एक वेद के 4 वेद किए, 18 पुराणों की जिन्होंने व्याख्या लिखी, महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन करने वाले स्वयं व्यास जी पुत्र के मोह में कातर हो गए। बेटा हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन सुखदेव जी नहीं सुन रहे। क्या इतने ढीठ थे? नहीं, ये संत की पहचान है। संत को भगवंत के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। जब सुखदेव जी नहीं बोले तो तरव अवनेदु, तरव माने वृक्षों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी तुम किसके लिए रो रहे हो? ये केवल आपके पुत्र नहीं है, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ये सबके हृदय में निवास करने वाले मुनियों के शिरोमणि हैं। ऐसे सुखदेव जी को तो प्रणाम करना चाहिए, आप पीछे भाग रहे हो। और व्यास जी लौट करके आए, सुखदेव जी के चरणों में वंदना की है। कथा नैमिषारण्य में सारी हुई है। ये कथा भी भागवत की नैमिषारण्य में ही सुर प्रारंभ होती है। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ है। सूत जी को देख करके 88,000 ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि साक्षात कथा चल करके आ गई है। वैसे किसी वक्ता के पास में जाओगे तो लिस्ट बनाएगा, अब जब स्वयं ही चल करके आए तो कथा हो ही जाएगी, है ना। पहले जैसा अब जैसा कोई व्यवस्था भी नहीं थी, ना संगीत, न कुछ, न माइक, न कैमरा है। सूत जी से प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की। क्या? हे सूत जी महाराज, कि कथामृत रस स्वाद कुशल शौनको ब्रवी। कथा के महत्व को वही जान सकता है जो कथा जानता हो। ठीक है ना। कथा कितनी सुंदर है, कथा में क्या दिव्यता है, वही जान सकता है जो स्वयं कथा का प्रेमी हो। और कथा के भगवान के प्रति जिसका प्रेम न हो, उसे कथा तुम कितनी भी कहते रहो, उसको समझ में नहीं आएगी। कि राम कथा के सोई अधिकारी, राम कथा की सोई अधिकारी, राम कथा के सोई अधिकारी, राम कथा के सोई अधिकारी, जिनके सतसंग गति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारी, राम कथा के सोई अधिकारी, राम कथा की सोई अधिकारी। भगवान की कथा के वही अधिकारी है जिनको सत्संगति से प्रेम हो, उन्हीं की समझ में आती है। यहाँ कथा रूपी अमृत का स्वाद लेने में जो कुशल थे 88,000 ऋषि, उनमें से सबसे बड़े का नाम था शौनक। शौनक को प्रदान कर दिया, भैया तुम प्रश्न करो हमारी सबकी तरफ से। कुशला शौनको अब्रवीत, यानी कुशल श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। जितना श्रेष्ठ श्रोता होगा उतनी कथा श्रेष्ठ होगी, क्योंकि वक्ता को वही कहेगा। कथा भागवत में नहीं लिखी होती है, तो कथा तो सुनने वाले के मस्तक में लिखी होती है। उसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शौनक जी बोलते हैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज,
आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों की समान आपकी आभा है, प्रवाह है। इसीलिए हम आपके द्वारा कथा श्रवण करना चाहते, लेकिन कौन सी कथा? कथा सारम, कथा का सार सुनना चाहते। कथा तो विस्तार कर दी जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कर्ण रसायनम, जो कानों में रसायन का काम करने वाली हो। जब कोई हमें पीड़ा होती है ना, तो हम औषधि सेवन करते हैं। बिना औषधि के पीड़ा नष्ट नहीं होती है ना। और उस औषधि का काम ये होता है कि हमारा दर्द हो रहा है मस्तक में, और औषधि खा रहे हैं मुख से। जब आती तो वो नीचे को, लेकिन मस्तक का पीड़ा खत्म। उंगली में दर्द होता है, दवाई ली, उंगली का दर्द खत्म। पैर में पीड़ा है, पैर की दवाई खाई, वहीं काम पहुंच करती है जहां पर पीड़ा होती है। इसी प्रकार ये भी एक रसायन है कथा का। हमारे हृदय में भी बहुत सारी बीमारियां लगी हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अहमता और ममता, ये सब भरे हुए हैं। अब ये दवाई क्या करेगी कि उसी जगह पहुंच जाएगी। किसी को किसी से द्वेष नहीं करना है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, हो सकते? अरे हमारे स्वयं के शरीर में एक जैसा अंग नहीं बनाया। कोई छोटी बनाई, कोई बड़ी बनाई, कोई मोटी बनाई। भगवान बनाते ही नहीं कभी, तो सबको भिन्न भिन्न अलग अलग बनाते हैं। सबको ज्ञान भी एक जैसा नहीं मिलता है। एक ही अध्ययनशाला में पढ़ने वाले, कोई कलेक्टर बनता है, कोई मजिस्ट्रेट बनता है, कोई चपरासी बनता है, और कोई बेचारा कुछ नहीं बन पाता है ना। कहने का भाव यही है, भगवान जिसको जितना देते हैं उतना वो बनता है। लेकिन प्रभु हम आपसे यही जानते, क्योंकि हम जानते हैं कि करोड़ों सूर्यों के समान आपकी प्रभा है। भक्ति ज्ञान वैरागाप तो विवेको वर्धते मान, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करने वाली कथा हो और माया मोह से निराकरण करने वाली हो। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा आसुरताम गत। प्रायः इस घनघोर कलि में जीव आसुरी बुद्धि वाले हो गए। आसुरी माने दैत्य बुद्धि वाले, ये देखने को मिल रहा है। आसुर किसको कहे? दैत्य की बुद्धि क्या है कि मात पिता मानहि नहीं देवा, मात पिता मानहि नहीं देवा।
अपने माता पिता को देव नहीं मानते, जो अपने से बड़े से, अपने से बुजुर्गों से, अपने से श्रेष्ठ से सेवा करने का भाव रखते हैं, सेवा कराने का भाव रखने वाले जो हैं, ऐसे आचरण करने वाले को ही भोलेनाथ कहते हे पार्वती वही निशाचर है ना। हमने आपसे कहा था कि 33 करोड़ दैवी देवता है ना, लेकिन 33 करोड़ देवता है या नहीं है इसमें संशय है, क्योंकि अगर पूछा जाए तो किसी का नाम नहीं पता। जब नाम ही नहीं पता है तो 33 करोड़ देवता किसने देखे हैं? देखना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है 33 करोड़ देवता तो हैं, लेकिन 3 देवता प्रत्यक्ष देवता है, जो हमारे जीवन में 3 देवताओं को हमको दर्शन भी होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है, कृपा भी मिलती है, और कुछ भाग्यशाली जो होते हैं उन्हें सेवा करने का भी अवसर मिलता है। वो 3 देवता कौन है आपको जानते हो? सबसे पहले देव का नाम है, पहली देवता मातृ देवो भवः, हमारी जननी जिसने हमको जन्म दिया, जिसने अपने रक्त को पेय बना करके, दूध बना करके हमको पिलाया है और आज हमको इतना सामर्थ्य मजबूत किया है, ये वही देवता की कृपा है। हमारी मां पहली देव है। दूसरा स्थान हमारे पिता का है, पितृ देवो भव, हमारे पिता दूसरे देवता हैं। क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रही होगी, हर पिता अपने पुत्र का अच्छे से अच्छा भरण पोषण करना चाहता है। हर पिता की इच्छा अगर देखी जाए तो यही होती है, मेरा पुत्र मेरे से श्रेष्ठ हो जाए। हमारा अध्ययन, हमारा व्यवसाय, हमारा स्वरोजगार पिता अपनी हैसियत से कर पाते हैं। फिर उसी पिता से कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या था? भैया तुम्हारे लिए जो पिता ने किया है वो तुम पिता के लिए जीवन में कभी कर नहीं सकते। तीसरा देवता है आचार्य देवो भव, जिनको हम अपने गुरुदेव के नाम से जानते हैं, और जिन्होंने कहते हैं इन्होंने न मानी तीनों की सीख, बिनने मांगी जीवन भर भी। जो पुत्र अपने पिता की सीख को न माने, अपनी माँ की सीख को न माने, अपने गुरु की शिक्षा को न माने, वो जीवन में कटोरा खान बन जाता है ना। भारत पिता है, पुत्र पाकिस्तान है। भारत की बात नहीं मानने पर पाकिस्तान कटोरा खान बन गया, भीख मांगता रहता, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। कारण केवल और केवल यही है, उसने अपने बाप की बात को नहीं माना। कहने का भाव एक ही है महाराज, हमें अपने माता पिता गुरु की भक्ति करनी चाहिए। असुरता का त्याग करना पड़ेगा। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्लेश क्रांतस्य तस्सैव श्रोधने किम परायणम। क्लेश और क्रांत से आदमी दुखी है इस समय। एक तो घर में आता है तो क्लेश करता है, बाहर क्रोध में रहता है ना। उनका शोधन किसी प्रकार हो सकता है। दूसरी बात, चिंतामणि लोक सुखम स्वरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए
किसी को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो केवल लोक सुखम, लौकिक सुख देख सकती है, लेकिन गुरुजी प्रसन्न हो जाए तो योगियों को भी दुर्लभ जो बैकुंठ है उस बैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। देखो, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान हैं, बहुत सारे मंत्र तंत्र यंत्र हैं, बहुत सारे दान हैं। आप दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, ये कहा गया है, लेकिन पुण्यों का फल स्वर्ग है। और कब तक है? जब तक पुण्य है आपके। आपने 1 महीने के पुण्य किए हैं तो आप 1 महीने रह सकते हो, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। सीधा अर्थ समझ लो 5 स्टार होटल में ठहरना, जब तक अवेलेबल है तब तक मनी राम आपकी जेब में है। जिस दिन पेमेंट खत्म आपका सामान बाहर। छीणे पुण्य मर्तलोके बसंती। लेकिन अगर किसी विप्रदेव की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, स्वयं श्री भागवत जी की कृपा हो जाए तो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ विगतः कुंठ, जहां किसी प्रकार का कोई कुंठ ही नहीं है, उस वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और एक बार वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, जन्म मरण सब मिट गया, आना जाने का झंझट खत्म। कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरा धाम क्या है? मेरे धाम में एक बार व्यक्ति पहुंच जाए पर सब उसका आना जाना, रहना, खाना, पीना, क्रोध, सब दोष नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु आप हमारी इच्छा को पूर्ण करें। सूत जी ने कहा क्या चाहते हो? कि कथासारम, सूताख्या ही कथासारम, आप कथा के सार को हमें श्रवण कराएं। या सूत जी बोलते हैं, क्या बोले? प्रीति सौनक चित्ते ते, हे सौनक जी आपके चित्त में बड़ी प्रसन्नता है, प्रेम है कथा के प्रति, और जब जिसके भाव प्रेम के हों कथा के प्रति उसे कथा अवश्य कहनी चाहिए। मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों के सिद्धांत को आपको श्रवण कराना चाहता हूं। और कथा क्या है? कि संसार भय नाशनम, संसार को भय से मुक्त कराने वाली अगर कोई वस्तु है, औषधि है, तो वो कथा है। राम कथा कपि वर्णन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख को भगाना है तो आपको कथा श्रवण करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, कथा के अलावा आप भय से मुक्त की कोई औषधि नहीं है। ए तस्माद अपरा किंचन मना शुद्ध ही न विद्यते। इसके अलावा मन को शुद्ध करने की आज तक कोई औषधि नहीं है। मन से ही तो भय है ना? कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मला मन ही मिलावत कृष्ण सो, मन ही करत भजीत। मन अगर हार मान जाए तो आप जीवन में जीत नहीं सकते, और मन अगर आपका जीत मान ले तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ये मन है। मन एव मनुष्याणाम कवचम बंध मोक्षयो। मन बंधन का भी कारण है और मन मुक्ति का भी कारण है। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते थे। एक धोबी था, वो गधे लेकर के जाता था धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए, और उस अपने गधे को पेड़ से बांध देता था। कपड़े धो करके सुखा करके फिर चलता था। एक दिन वो गधे को बांधने वाली रस्सी को भूल गया। अब जब वहां पहुंचा, कपड़े धोए उसने,
अब विचार किया कि अब गधे को बांधे कैसे। अब गधा कभी इधर भाग जाए कभी उधर भाग जाए, बड़ा परेशान कि अगर मैं कपड़े धोने में लग गया तो ये भाग जाएगा, पता नहीं कहां जाएगा। बहुत कोशिश की, क्या करें। एक संत जी ने देखा, क्या बात है भैया, तू कुछ परेशान लग रहा है। उसने कहा गुरुदेव परेशान तो इसलिए हूं कि गधे को बांधने वाली रस्सी भूल गया हूं मैं, और बिना रस्सी के गधा बंध नहीं सकता। तो कहा कि तू रोज बांधता कैसे था? कि रस्सी से बांधता था। गुरुदेव तुम भी फालतू की बात कर रहे हो, रोज तो रस्सी होती थी मेरे पास। संत जी ने कहा जैसे तू रस्सी से बांधता था उसी प्रकार आज भी गधे को बांधे। धोबी ने कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, जब रस्सी ही नहीं है तो बांध किससे दूं। संत जी ने कहा रे पगले, रस्सी नहीं है ये तू जानता है, ये गधा नहीं जानता। क्यों? तभी तो ये गधा है, तू इसको बांध। अब उसने बेचारे ने डरते डरते के बताओ क्या करें, न माने तो संत जी हैं, पता नहीं क्या देंगे। तो उसी प्रकार ले आजा पास में बुला करके, और उसके हाथ पैर से लगाया, और पैर से लगा करके खूंटे से उसको, गधा देख रहा है कि हाँ बांध रहा है मुझे। अब वो कपड़े धोने के लिए लग गया, गधा खड़ा हुआ है। धोबी बार बार नजर दौड़ाता है, गधा खड़ा हुआ है। धोबी ने कहा सबसे बढ़िया मंत्र तो यही है, बिना रस्सी के भी बांध दिया। बताओ, ये तो संत की बड़ी कृपा हो गई। कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, गधा खड़ा है। कपड़े की पोटली बनाई, गधे के पीठ पे रखा। अब मंत्र भूल गया। क्या मंत्र भूल गया? कि छोड़ना भूल गया उस गधे को। अब गधे में डंडा दे, गधा आगे नहीं बढ़े। बहुत कोशिश की, गधा पैर नहीं आगे बढ़ा है। धोबी ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत कर दी मेरे लिए, ये तो कोई श्राप दे गए, ये नहीं बढ़ने वाला। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, गधा सीधा हो जाए, पैर आगे नहीं बढ़ाए। संत जी पुनः आए, धोबी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसा मंत्र काहे को दो, ये तो जा ही नहीं रहा है। तो कहा पगले तूने उसको खोला, तूने उसकी रस्सी निकाली। धोबी ने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं महाराज, जब रस्सी थी ही नहीं तो जो बांधी नहीं रस्सी तो मैं खोलूं क्या। संत जी ने कहा पगले ये तू ही जानता है, लेकिन उसने तो मान लिया कि मैं बंधा हुआ हूं, और जब तक तू उसे खोलेगा नहीं वो जा नहीं सकता। जैसे ही खोला गधा भागा। महाराज कहने का भाव यही है कि जब तक तुमने अपना बंधन मान लिया है तभी तक सारी समस्या है। अपने आप को मुक्त समझ लो है तो राजा बन जाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन को शुद्ध करने के लिए आपको कथा श्रवण करनी पड़ेगी। देखो तन शुद्ध हो जाता है गंगा जी नहाने से। अगर आपसे पाप बन जाए और आपने गंगा स्नान डुबकी लगाओ, पाप दूर है ना, लेकिन मन नहीं शुद्ध हो सकता। ऐसा तो नहीं कि आप फिर पुनः चोरी नहीं करोगे। चोरी की पाप लगा, गंगा जी नहाए, छूट गया। लेकिन तुम अगर फिर भी किसी का थैला छुड़ाने में कोई विलंब नहीं करोगे, लेकिन भागवत को एक बार सुन लोगे तो तन शुद्ध हो या ना हो लेकिन मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो जाएगा फिर चाहे कहीं भी घूमिए महाराज। जिस समय सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, परीक्षित जी को देवता लोग अमृत का कलश लेकर के कथा में उपस्थित हुए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, देखो आज हमारी कथा की दिव्यता का स्वयं देवता लोग कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। देवताओं ने निवेदन किया गुरुदेव हम कथा सुनना तो चाहते हैं लेकिन ये जगह स्थान ठीक नहीं है, गंगा जी का रेत है चारों तरफ, और ये साधारण से मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए लोग बैठे हुए हैं मर्त्यलोक के। अगर आप चाहें तो हम आपकी कथा स्वर्ग में करना चाहते हैं, सोना का सिंहासन आपके लिए बनाएंगे, दिव्य सिंहासन पर बैठ करके आप कथा सुनाना और हम भी दिव्य स्थानों पर बैठ कर कथा सुनेंगे। सुखदेव जी ने कहा ऐसे संभव कैसे हो सकता है, अभी तो हमने नारियल लिया है परीक्षित जी का, पहले इनकी कथा हो जाए फिर सुना देंगे।
तो कहा कि हम परीक्षित की भी ध्यान में रख करके आए। क्या परीक्षित जी को श्राप लगा इसलिए तो कथा सुन रहे हैं? तो हम परीक्षित जी के लिए अमृत लेकर के आए हैं, और वो भी थोड़ा सा नहीं, पूरे कलश को लेकर के आए हैं। सुधा कुंभम कृत्वैव, पूरा कलश। जिस अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम, आज उस अमृत के पूरे कलश को परीक्षित जी को देने के लिए देवता तैयार है। चाहते क्या हो कि राजा को अमृत पिला दिया जाए और उसके बदले में हमें कथा रूपी अमृत पान करा दी जाए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तुम अदला बदली चाहते हो? हाँ गुरुजी, यही तुम चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, लेकिन नहीं। क्यों? कि कोई स्वधा कोई कथा लोके, को कांच को मणिर महान, ब्रह्मरा तो व्यचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे कहाँ आपका अमृत और कहाँ ये कथा? आपका अमृत तो कांच के समान है, भागवत की कथा मणि के समान है, अनमोल है महाराज। और उस कांच के बदले में कोई मणि से अदला बदली कर सकता है क्या? अरे पीला रंग पीतल का होता है, लेकिन सोने के बदले में थोड़ा ही हो जाएगा कि पीला है तो पीला बदल लो, ऐसा नहीं होता है। और देवताओं का यहाँ उपहास सुखदेव जी के द्वारा हुआ। देवता लोग बड़े रुष्ट होकर के, क्रोध में आकर के सीधे ब्रह्मा जी के, परमपिता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और कहा, प्रभु हमारे अमृत का तिरस्कार किया। अरे हमारा तिरस्कार होता तो चलता, क्योंकि देवताओं का तो होता ही रहता है भाई, क्योंकि देवताओं के कर्म ऐसे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये मत सोचना कि पंडित जी कह रहे हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, ओ देख न सके पर आई विभूति। जो दूसरे के सुखी को नहीं देख पाए वही तो देवता है। देवताओं को अच्छा नहीं लगता है किसी का भला हो, इसलिए देवताओं की सबसे ज्यादा ठुकाई होती है। मरते तो है नहीं वो, क्योंकि अमृत पी रखा है। लेकिन आहा भाई मरो मत, पीठ तो पटा हो ही जाती है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा दैत्यों का आक्रमण किस पर होता है? स्वर्ग पर। देवताओं की ठुकाई होती है। कभी रावण बांध देता है रस्सी से, अरे वो बुरी स्थिति देवताओं की। अरे राम राम, ऐसी तो हो ही नहीं सकती। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक दिन लंका में सभी देवताओं की ड्यूटी लगी हुई है महाराज, अपनी ड्यूटी पे काम करने के लिए आते हैं देवता लोग। एक दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होने वाला था। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ब्रह्मा जी वेद लेकर के वेद का अध्ययन करने के लिए नित्य आते थे लंका में। ब्रह्मा जी ने अपना वेद मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, मंगलाचरण कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक संतरी खड़ा हुआ था, रावण का ड्योढ़ीवान, आज की भाषा में गेटमैन है ना, गेटमैन, वॉचमैन जिसको बोलते हैं। जब ब्रह्मा जी आसन लगा करके वेद मंत्र को पढ़ना प्रारंभ किए तो ड्योढ़ीवान दुत्कारते हुए और ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मध्येन समय च समय। ए ब्रह्मा, ये वेद मत पढ़ो, वेद पढ़ने का समय नहीं है, कुछ समय है। किसको डांट लगा रहा है? जगत पिता ब्रह्मा जी, सबको उत्पन्न करने वाले को, जो सबके पूज्य है, आज उनको दुत्कार रहा है। कौन? रावण का ड्योढ़ीवान। सोचिए, ब्रह्मध्येन समय च समय, असमय है इस समय। ब्रह्मा जी ने कहा, ये असमय कहाँ, ये मेरा ब्रह्म मुहूर्त है, मैं देख करके आया हूं और ये मेरा रोज का नित्य का काम है। नहीं, आज वेद मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा तो नहीं पढ़ा जाएगा।
ब्रह्मा जी चुप हो गए, मौन हो गए। लेकिन ये दृश्य गुरु बृहस्पति जी बैठे थे, जो देव गुरु थे, उनने कहा भैया ये तो बहुत बुरा आदमी, परमपिता ब्रह्मा जी को डांट लगा रहा है। उसी समय महाराज इसने एक और डांट लगाई। स्वल्पम अल्पमते जड़मते, स्वल्पम अल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रनाम। हे जड़मती बृहस्पति, हे बुद्धिहीन बृहस्पति, ये तुम्हारी इंद्र की सभा नहीं है जहां पर तुम कुछ कहो, मैं बोलने की इजाजत नहीं है। बृहस्पति जी जो कि देवताओं के गुरु हैं, सबसे अग्रगणी ज्ञानी है, बृहस्पति जी को भी डांट लगा दी। नारद जी बैठे थे, देवगुरु की ये स्थिति देखी। नारद जी वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, संगीत वाले थे। नारद जी ने कहा अभी देखो सबको डांट लगा रहा, लेकिन जब हम राग सुनाएंगे ना तो वृंदावनी सारंग जब बजेगा तो इसका मन अपने आप दिव्य हो जाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वृंदावनी सारंग बजे और उसका मन नृत्य न करे? हो सकता है। उसी समय वृंदावनी सारंग का राग अपनी वीणा पर नारद जी बजाते हैं। उसी समय डोरीवान ने कहा कि वीणा शंकर नारद, ऐ नारद बाबा वीणा को बंद कर दो और तोड़ के फेंक दिया जाएगा। चुप पड़ गया। तुम्बरु नाम के गंधर्व भी बैठे थे, गान विद्या पर बड़ा अहंकार था। नारद जी तुम्हारी वीणा का इस पे असर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसे वाद्य यंत्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी अलाप में इतनी ताकत है, अभी प्रसन्न कर देते। अलापम अलम तुम्बरु, हे तुम्बरु आप अलाप मत करिए। जब ब्रह्मा जी को डांट लगा दी, बृहस्पति जी को डांट लगा दी, नारद जी को डांट लगा दी, तुम्बरु को डांट लगा दी, तो नारद बाबा से नहीं रहा गया, पूछा आज बात क्या है? सबको तुम डांट रहे हो, सबको एक लाठी से हक रहे हो, क्या बात है? तब उसने प्रयोजन बताया। क्या प्रयोजन था? कि सीता रल्लक भल्ल भगन हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर। आज हमारे लंकेश्वर लंकाधिपति रावण सीता जी का हरण कर करके लाए, इसीलिए वो आज स्वस्थ नहीं है, सो रहे हैं, और उनकी नींद खुल जाए ये हमें स्वीकार नहीं है। उस रावण की स्थिति क्या है कि एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती। रावण घर दिया न बाती, रावण घर दिया न बाती, एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती। जिसके दौड़ीवान को इतना प्रभाव हो, उसका प्रभाव तो क्या कह सकते हैं। देवता लोग तो रावण के यहाँ नौकरी करते थे। महाराज इतनी बुरी दुर्दशा देवताओं की किसी ने नहीं की जितनी रावण ने की। लंका में किसी को पसीना नहीं आ सकता था, पवन देव की व्यवस्था थी। अगर किसी के मस्तक पर पसीना आ गया जीवित नहीं बचोगे।
और अगर ज्यादा भी चल गई तो भी समस्या। इतनी पवन चलती थी जितना आवश्यक है, उतनी ही बारिश होती थी जितनी आवश्यकता है, उतना ही सूर्य प्रकाश देते थे, ताप अधिक नहीं हो जाए। अग्नि दाहकत तो उतना ही रखती थी, किसी को जलाने का अवसर नहीं। वो तो एक हनुमान जी पहुंच के पूरी लंका को जला दिया। देवताओं को माने कह दिया कि तुम खूब करो, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया, जला दिया सब कुछ। उसका कहने का भाव यह है, देवता लोग कभी किसी की भलाई नहीं देखना चाहते। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी भी आ गए बातों में, तराजू ले ली, देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तराजू लगाई और तराजू में एक पल्ले में सब ग्रंथ रख दिए जो भी मुक्ति करने वाले थे, और एक में श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ को रख दिया। सत्यलोके तुलां वदद्वा तोलस्यात् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने भी तराजू लगा करके तौल किया। क्या भागवत इतनी श्रेष्ठ है जो अमृत का भी तिरस्कार किया? तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ये गौरव की बात है, जितने सारे ग्रंथ थे सब आकाश मार्ग को चले गए और भागवत जी का पल्ला भारी रहा। यानी कलयुग में मुक्ति का साधन अगर कोई सरल है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। सुमेरे सुमेरे नर उतरहे पारा। इसमें भगवान की सारी कथाएं हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। यहां शौनक जी ने कहा फिर इसको 7 ही दिन में क्यों कहते हैं? ऐसी कथा जो दिव्य है, ये 7 दिन का क्यों इसमें चैप्टर लगा दिया? ये तो अनेक दिनों के लिए होना चाहिए। तो कहा कि वैसे तो भागवत की कथा महीनों में की जा सकती है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कोई नियम नहीं है कि 7 ही दिन हो, ज्यादा दिन भी हो, लेकिन उसका कारण है ये एक अनुष्ठान विधि है। क्योंकि राजा परीक्षित जी को जो श्राप लगा था वो 7 दिन का ही लगा था, इसलिए सुखदेव जी ने पूर्ण कथा 7 दिन में ही श्रवण कराई थी, क्योंकि 8वां दिन उसके लिए होता नहीं। वैसे एक सरल भाव तो ये भी है कि 8वां दिन आज तक भी नहीं है, 7 ही दिन है, इसलिए नित्य ही भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। न मंगल को छोड़ो, न बुध को, न गुरुवार को, न शुक्रवार को, न शनिवार को, न रविवार को, न सोमवार को, जो भी दिन है उसी दिन कथा श्रवण करो। कब तक सुनो? कि मुह रहो बहु, मुह रहो बार बार। जब तक घट में प्राण है तब तक सुनो। शौनक जी ने कहा तो 7 दिन की पहली बार कथा किसने कराई थी? क्या परीक्षित जी पहली बार कथा करी थी 7 दिन बाद? नहीं, परीक्षित जी से भी पहले कथा करा चुके। कौन? कि पहली कथा के परीक्षित स्वयं सुनने वाले नारद जी बने थे। कथा किसने कही? कि सनकादि ऋषियों ने कही थी कथा। कहां हुई थी? हरिद्वार में, आनंद वन में। शौनक जी कहते हैं गुरुदेव हमारी समझ से बाहर बात आ जा रही है। क्यों? कि ना तो सुनने वाला समझ में आ रहा है, ना कहने वाला। सुनने वाले में बहुत बड़े दोष है। क्या? कि लोक विग्रह मुक्तस्य, जो कहने वाले कथा के हैं वो लोक विग्रह से मुक्त हैं, उन्हें संसार कभी पसंद नहीं आता, सनकादि ऋषि संसार में रहते नहीं। और जो सुनने वाला है कि नारदास्य रस्ति च, नारद कभी एक जगह पे स्थित नहीं रह सकते, चलायमान रहते हैं, और चलायमान कहीं कथा श्रवण कर सकता है। विदित सर्वे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र तैसः। इनका कैसे प्रीति हुई, कैसे एक जगह नारद जी 7 दिन रुके? तब कहा, मैं एक बड़ा सुंदर सा इतिहास तुम्हें सुनाता हूं। एक बार
बद्री विशाल क्षेत्र में 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। इधर से नारद जी को देखा तो नारद जी का मन बड़ा खिन्न था। सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तस्त्र नारदम। जब वहां नारद जी के दर्शन किए तो नारद जी के जो मुख था वो मलिन हो रहा था। ऐसी स्थिति एक संत के मुंह चेहरे पर चिंताग्रस्त हो तो असमंजस की बात है। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः। ए ब्रह्मन, कथम दीन मुख, आपका दीन मलिन मुख क्यों हो रहा है? कुतश्चिंतातुरो भवान, किस बात की तुम्हें चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरित माने शीघ्र कहां जा रहे हो, कहां से तुम्हारा आगमन हो रहा है? यहां लोग बहुत शंका करते हैं, एक नारद जी जैसे संत को चिंता हो सकती है क्या? एक बात बताएं, चिंता सबको हो सकती है। चिंता गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। चिंता एक ऐसी सांपिन है जो हर किसी को डंक मार देती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे ग्रसित ना हो। देखो, तो फिर कई संतों को भी चिंता हो सकती है, तो फिर ग्रस्तों में और संतों में अंतर क्या रहा? वैसे एक बात बताएं, ज्यादा की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 संतों की चिंता तो मैंने पढ़ी, और सबसे बड़ी चिंता उन्हीं के जिनके कोई नहीं है। नारद जी के कोई नहीं है, अपना परिवार, न स्त्री, न पुत्र, न बांधव, न चेला। नारद जी के बहुत ज्यादा चेले भी नहीं, चिंता का चाल। एक बाबा और थे राम अवतार में, उन बाबा जी का नाम था विश्वामित्र। विश्व ही जिनका मित्र था, वो भी चिंतातुर थे। गादि तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निशिचर पापी। उनको भी चिंता व्याप हो गई। लेकिन हमारी चिंता में और संत की चिंता में केवल अंतर इतना है, हमारी चिंता लौकिक होती है और उनकी चिंता पारलौकिक होती है। वैसे चिंता किसे कहते हैं पता है? चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो चिंता चिता समाख्याता, किंतु चिंता गरीयसी। चिता से भी चिंता गरीयसी ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि चिता दहति निर्जीवो। चिता तो केवल निर्जीव को जला करके राख करती है, जिसकी मौत हो चुकी होती है, लेकिन चिंता सजीवो दहियते नया। चिंता तो जीवित व्यक्ति को जला करके राख कर देती है। हमारे यहाँ एक गिरधर कवि हुए, उनका नाम था गिरधर कवि। वो इसी श्लोक की अपनी भाषा में प्रबद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि चिंता ज्वाल शरीर बन। चिंता क्या है? कि अग्नि की ज्वाला है। क्या है? चिंता ज्वाला। ज्वाला माने अग्नि की ज्वाला, लपटें
और शरीर का है कि शरीर बन, शरीर बन है, बन माने कपास, रुई। चिंता ज्वाल शरीर बन, ओ ज्वाला लग लग जाए, और ज्वाला उस रुई से टच हो जाए, है ना, तो प्रगट धुआं नहीं देखिए, रुई में कभी धुआं दिखाई नहीं देता है, और अंतर धुंधिया, अंदर ही अंदर, के उर अंदर धुंधियाई जरे जो कांच की भट्टी। कांच की भट्टी अगर आपने कभी फिरोजाबाद में देखी हो, शायद 1 सेकंड नहीं लगती है, कितना कठोर भी वस्तु उसमें डाल दी जाए पानी बन जाती है। कि चिंता जरे जो कांच की भट्टी, रक्त मांस जर जाई रहे पांजर की ठट्ठी। कह गिरधर कबीराय सुनो हे मेरे मिंता, बेनर कैसे जिए जिन्हें नित व्यापे चिंता। गिरधर कहते मैं तो धन्य मानता हूं, वे लोग जीवित कैसे रहते हैं जिन्हें नित्य प्रति चिंता सताती रहती है। हाँ, हमारे संगीत वालों को भी चिंता सता रही है कि अब तो बज गए, टाइम तो है ही गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी अभी 7 दिन बाकी हैं आपके, है? आज पहला दिन है। अब यहीं विश्राम भी करने की इच्छा है, क्योंकि हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसके बाद में कथा की आरती होगी, आप सब लोग आरती लेंगे, क्योंकि पहला दिन है तो, और व्यवस्था भी किसी को कुछ पता नहीं कैसे क्या है। आइए हम भजन गाने के उपरांत और आरती की तैयारी हो जाएगी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः। चंद्रमा मनसो जातकसो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बले बले जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। जोगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री गिरवर धारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरवर धारी तेरी आरती गाऊं। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम